हाय दोस्तों, पहचाना? मैं फोर फ्रेंड। आप ये तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले आपको 2 पार्ट देखने होंगे जब ये वीडियो समझ में आएगी। पप्पू यादव का ये तीसरा पार्ट देख लो, इसके बाद हमारी वीडियो का पार्ट आएगा। का करूँगा तो कुछ ना बोले वो। का बोलूँ? हमारी वीडियो का पार्ट आना चाहिए था। क्या वीडियो का पार्ट आ रहा है? सबसे पहले हमारी वीडियो बनी, हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट ना आयो। क्या वीडियो का तीसरा पार्ट आओ करूँ तो सुधरेगा नो, तू हर किसी से लड़ते रहे। दोस्तों, इसको बाढ़ में आन दो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजा देना। और हमारी वीडियो आ रही है उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी वीडियो आप सब देख सकें। तो वीडियो करते हैं शुरू। पिताजी, आप हमें छोड़ गए, हम किसके सहारे रहेंगे? पिताजी, आप हमें क्यों छोड़ के गए? पिताजी, कसम है मुझे आपकी, आपको जिसने मारा है मैं उसको मार के ही दम लूंगा। उठ जाओ मेरे बच्चों, रोना बंद करो। जिस किसी ने भी सेनापति को मारा है हम उसको मार के ही दम लेंगे। रानी जी, हमारे पिताजी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनको इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया। हाँ रानी जी, आपको उसे मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिक्र मत करो मेरे बच्चों, हम उसे मारेंगे और अपने राजा को भी लेके आएंगे और तुम्हारे पिताजी का बदला भी लेंगे। राजवैद। हाँ बोलिए रानी। कल सुबह हमें सब अपने दरबार में चाहिए, ठीक है? रानी जी। बोलो रानी, क्या काम है? अब्दुल आया है, उसको जल्दी अंदर भेजो। जरूर कुछ ना कुछ तो खबर लाया ही होगा। अस्सलाम वालेकुम रानी जी। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल। बोलो क्या खबर लाए हो? सारे राज्य में है पतली सड़क, खबर लाया हूँ एकदम कड़क। तो जल्दी बताओ अब्दुल, क्या खबर है? राजा का कुछ पता चला? रानी जी, राजा की तो कोई खबर नहीं है, मगर भूचाल देव ने राजा को नहीं पकड़ा है। क्या कह रहे हो अब्दुल तुम? रानी जी, अब्दुल कभी झूठ नहीं बोलता और कभी गलत खबर नहीं देता। अब्दुल जो बोलता है सच बोलता है, अल्लाह की कसम। तो फिर हमारे राजा हैं कहाँ? उन्हें उठाया किसने? ये तो मुझे अभी पता नहीं चला है, मगर एक और बात पता चली है मुझे। कौन सी बात पता चली है? यही बात पता चली है कि भूचाल देव को जो खबर देता है ना, वो खबरी आपके ही महल में है और आपके ही कोई साथियों में से वो है। क्या मतलब, हमें कोई धोखा दे रहा है? हाँ रानी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है अब्दुल, तुम जाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारी खबरी हो और हमें सबरी खबर ला के देते हो। संभल के रहना दुश्मनों से, ठीक है ना? और महाराज के बारे में जो भी कुछ पता चले सीधे आगे हमें बताना। कौन है जो हमारे राज्य में हमें ही धोखा दे रहा है? कहाँ मर गया ये, अभी तक नहीं आया? भूचाल देव, पीछे देखो, आ गए। बड़ी देर कर दी आने में। तुम्हें क्या पता सबों से नजरें चुरा के कैसे निकलना पड़ता है वहाँ से। चलो अब बताओ, राजा को कहाँ रखा है? वैदराज, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? राजा को मेरे आदमियों ने नहीं उठाया है। राजा को जब मेरे आदमी उठाने गए, राजा उससे पहले उठ चुका था और सेनापति को भी मेरे आदमियों ने नहीं मारा है। क्या बकवास कर रहे हो? फिर राजा को किसने उठाया है? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, तुम मुझसे पूछ रहे हो। भूदेव, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा भला? जो इंसान अपने भाई को उठवा सकता है तो वो झूठ क्यों नहीं बोल सकता है? वैदराज, ये मत बोलो तुम भी महाराज को धोखा दे रहे हो। अपने राजा को तुमने धोखा दिया है, मैंने नहीं। मैं तो अपना बस राज्य चाहता हूँ और उसमें तुम अपना फ़ायदा देख रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मैंने पूरी खबर दी थी राजा के बारे में, फिर भी तुम उस राजा को उठा नहीं पाए। अब यही नहीं पता उस राजा को किसने उठाया है। पता करो वैदराज, उसे किसने उठाया है पता करो, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्योंकि जब तक राजा नहीं मिलेगा सब लोग हम पे ही शक करेंगे। और क्या? हम पे नहीं, तुम पे शक करेंगे। मेरे पे क्यों शक करेंगे? मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। बस मैंने तुम्हें पूरी जानकारी दी कि राजा कहाँ है और फिर भी तुम अपना काम नहीं कर पाए। तुम्हारे आदमी हो, तुम एकदम बेकार हो। और पता नहीं इस रानी ने सुबह सुबह सबों को अपने दरबार में क्यों बुलाया है। अभी ये और एक नई मुसीबत नहीं डाल दे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और जो भी खबर होगी मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? हाँ, जो भी खबर हो मुझे देना और कोई पागलपंती मत कर देना जिससे हम दोनों ही मुसीबत में फंसे जाएं। मैंने तो रानी को बोल दिया था कि राजा को तुमने उठाया है ताकि तुम्हारा ने ऊंचा नाम होता और रानी तुमसे डरती, मगर तुमने तो उठाया ही नहीं है उसे। ठीक है, अब जाओ। पता नहीं इस राजा को किसने उठाया है। कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों पकड़ा है और हमारे सेनापति को तुमने क्यों मारा? लगता है राजा तो बहुत गुस्से में है। सुन भाई राजा, यहाँ से हम आए, हमारे पीछे पुलिस लगी थी, यहाँ हम आ गए हैं, वहाँ तेरे पीछे हम लगे हैं। चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं बस। पर तुम्हें चाहिए क्या? अब करी ना तूने काम की बात। हमें कुछ नहीं, बस तेरा राज्य चाहिए।
राज कोई बच्चों का खेल होगा? राज्य जीता जाता है, जंगें लड़ी जाती हैं, जब राज्य मिलता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता है राज्य। देख सुन भाई राजा, लड़ना हमने बचपन से सीखा है, मगर हम जंग वगैरह नहीं लड़ते हैं, हम प्यार से लड़ते हैं। तो ये प्यार से समझा रहे हैं, ये राज्य हमें दे दे और बस। क्या चाहते हैं हम? और कुछ नहीं, ना कोई लड़ाई ना कोई दंगा। मगर तुम हो कौन? आए कहाँ से हो? एक दिन हम पुलिस से बच के भाग रहे थे, नाव में थे, बाढ़ आई, नाव डूब गई। जब सुबह आँख खुली तो हम यहाँ पे। अभी हमें पता नहीं हम कैसे यहाँ पे क्या, मगर ये दुनिया बहुत अलग है। हम यहाँ पे राज्य करेंगे। ओ, इसका मतलब तुम भी वही जादूगरनी के जादू की वजह से यहाँ पे आए हो। अब ये तो मुझे पता नहीं कौन सा जादू का आएगा जादू, मगर हाँ, तेरी एक जादूगरनी भी मेरे पास है। बंद है एक पिंजड़े में। बचाना चाहता है तो राज्य दे दे, मरवाना चाहता है तो मत दे। ऐसा कभी नहीं होगा, अपना राज्य मैं कभी नहीं दूंगा। ये राज्य मेरा है, मेरा ही रहेगा। राज्य तो तू मुझे देगा और हंस हंस के देगा। और एक बात बता, कौन सा तेरा राज्य? ये राज्य तेरे बाप का था, तेरे बाप ने जीता था, तूने नहीं। तूने कोई जंग नहीं लड़ी थी, और जरूरी नहीं राजा का बेटा ही राजा बने। हम जैसे भी तो खड़े हैं पीछे। और हाँ, तेरा भाई भी तो था, तेरे भाई का भी तो ये राज्य था आधा। तूने उसे भी तो धोखा दिया, धोखेबाज तो तू है राजा। मगर मेरे बारे में तुम्हें इतना सब कुछ किसने बताया? तुम्हें कैसे पता है मेरे बारे में इतना कुछ? एक मिनट रुक, तुझे तेरे मिलने वाले से मिलाता हूँ। आजा बेटा, बाहर आया। नमस्ते राजा जी, पहचाना? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये तो हमारे महल में खाना बनाता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? बेटा राजा यही है, इसी ने ही हमको सब कुछ बताया तेरे बारे में। तू पार्क में कहाँ टहल रहा था, कहाँ से तुझे उठाना है, कहाँ से नहीं, तेरे पे क्या है, कितना राज है, सब कुछ हमें सीधे पता चला है। भैया हमारे बहुत काम का है। माफ करना राजा जी, तुम्हारे ना खाना बनाता हूँ, क्या मिलता है मुझे? कुछ नहीं। इन्होंने मुझसे कहा है तुम्हें हटाने के बाद रास्ते से ये मुझे राजा बनाएंगे, राजगद्दी पे बैठाएंगे। आने वाला राजा मैं होऊंगा। मूर्ख, अपनी शक्ल देखिए, राजा बनने लायक है तू? गब्बर भैया, इसे रास्ते से हटा दो, मार डालो इसे। ठंड पकड़, इतने गुस्से में क्यों हो रहा है? राजा आज तू मरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आने वाला राजा नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा आने वाला राजा। मार दो गब्बर भैया से, मार दो, मार दो, ये तुम्हारे राजा को हुक्म है। आने वाला राजा मैं हूं ना, तो मार दो इसे। ला बेटा ला, ये बंदूक दिखाइयो। नहीं, इसी से ही तुमने सेनापति को मारा था। ये है क्या चीज? इससे हमें नहीं मारो, हमें मत मारो इससे। ये क्या किया तुमने गब्बर भैया? ये क्या किया तुमने? इसे क्यों मार दिया? राजा बनना था, राजा बना दिया। जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो। सोच ले राजा, अब तो ये क्या करना है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ क्यों बुलाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, राजा की कुर्सी पे सिर्फ राजा ही बैठ सकते हैं, और हमारे खानदान में औरतें राजा की कुर्सी पे नहीं बैठती हैं। और राजा की कुर्सी हमेशा खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन कभी भी हमला कर देता है अगर राजा की कुर्सी खाली होती है तो। इसलिए हमें एक राजा बनाना पड़ेगा जब तक हमारे राजा नहीं आ जाएंगे। ये क्या कह रही हैं रानी आप? राजा की कुर्सी पे आखिर कौन बैठेगा? बैठालना तो पड़ेगा हमें, ऐसा कोई जिसे राज्य में कोई नहीं जानता हो, और भरोसे वाला हो, और ईमानदार हो। मगर महारानी, राज्य में ऐसा कौन है जो राजा की कुर्सी पे बैठेगा? और किसी को राजा की कुर्सी पे बैठालना सही होगा कि नहीं? तुम फिक्र मत करो, हम अपने राज्य से किसी को भी नहीं बैठा लेंगे। तो फिर किसे बैठा लेंगी रानी आप इस राज्य में? इस सिंहासन पे पप्पू बैठेगा, पप्पू यादव। मैं कैसे बैठ सकता हूँ राज्य के सिंहासन पे? राजा को पता चलेगा तो क्या होगा? फिक्र मत करो पप्पू यादव, कुछ नहीं होगा। हमारी मर्जी से बैठोगे तुम इस पे, क्योंकि हमें तुम पे यकीन है, अपने राज्य में और किसी पे नहीं। मगर ये तो गलत है रानी, ये कैसे बैठ सकता है? इसे तो हम ढंग से जानते भी नहीं है। ये हमारा आदेश है, ठीक है? इससे आगे कोई और नहीं बोलेगा। चुप हो जाओ मगर बेंद्राज। मगर अगर मगर कुछ नहीं, अगर मगर करी ना, आता माती सटकली, सबको बता देंगे हम फिर कि हम कौन है। हम रानी है, हमसे अगर मगर मत करना, ठीक है? जो हमने कह दिया वही होगा। कल पप्पू यादव इस राज्य का राजा बनेगा, जब तक राजा यहाँ नहीं होंगे। और तुम कल अपने पिताजी की जगह पे सेनापति बनाए जाओगे। कल से सेनापति तुम होगे, ठीक है? और राजा को ढूंढने का काम तुम्हारा ही होगा। ठीक है रानी साहिबा। ठीक है, अब सब जा सकते हैं। अब हम कल मिलेंगे पप्पू यादव के राज तिलक पे। रानी साहिबा जिंदाबाद, रानी साहिबा जिंदाबाद। जाओ अपने पिताजी की तलवार लो, और कल इस तलवार के संगी आना। माँ तेरी बहुत याद आ रही है, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। क्या हुआ पप्पू भाई, अकेले अकेले? हमें बुलाया भी नहीं। हमने तो सुना है अब आप राजा बनने वाले हो, कल के होने वाले राजा। काम क्या है, काम बताओ, फालतू बातें मत करो। कुछ नहीं, आपको बेटा देखा तो बस मिलने के लिए आ गया, और कोई बात नहीं है।
हाँ तो जाओ, अभी मेरा दिमाग खराब है। अच्छा तो ठीक है, बस मेरा एक काम कर दो। क्या काम है, काम बताओ। देखना ये क्या चीज़ है। ये तुम्हें कहाँ से मिली हैं? ये तो वहाँ सेनापति मरे थे ना, ये वहाँ डली मिली थी मुझे। अगर आपके कोई काम किए तो आप रख लो। अच्छा एक बात बताओ, जब सेनापति मरे थे तो उनका जख्म कैसा था? उनका जख्म बस एक गोल सा छेद हो रहा था उनके जख्म में, इतनी मुझे पता है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये तो बंदूक की गोली है, इस राज्य में तो बंदूक बनी ही नहीं है। इसका मतलब मेरे अलावा यहाँ कोई और भी आया है और वही राजा जी को उठा के लेके गया है। अब उसका पता करना ही पड़ेगा। पता नहीं महल में क्या हो रहा होगा हमारे बिना। पता नहीं रानी हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी और क्या कर रही होंगी। हमें रानी की बहुत याद आ रही है। रानी हमें यहाँ से कैसे भी निकालो। हमें पता है हमारी रानी हमें यहाँ से निकालेंगी ज़रूर। आज हम ऐलान करते हैं, आज से पप्पू यादव इस राज्य का राजा है, जब तक महाराज नहीं आ जाते। पप्पू यादव, आज से तुम राजा हो यहाँ के, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना। पप्पू महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। और हाँ, हम एक ऐलान और करते हैं, आज से हमारा नया सेनापति बबलू यादव होगा। और एक ऐलान और, जो कोई भी राजा की खबर लाएगा हम उसे 500 सोने के सिक्के देंगे, मगर खबर सच्ची होनी चाहिए। सोच पप्पू यादव सोच, 500 सोने के सिक्के, तेरा सारा कर्ज चुक जाएगा। लाला तेरे घर पे कभी नहीं आएगा, प्रधान तुझे परेशान नहीं कर सकता। सोच 500 सोने के सिक्के, और वैसे भी आज ही रात है, तेरे पास जाने की नहीं है। ढूंढ राजा को, ढूंढ। राजा को ढूंढूं तो ढूंढूं किधर, पता नहीं कहाँ ले गए होंगे वो राजा को। राजा जी देखना जरा, ये क्या चीज है? क्या है रानी, हम पे टाइम नहीं है अभी। ये तुम्हें कहाँ मिल गई? इसे कहाँ से लेके आई हो तुम? कहीं से नहीं राजा जी, हमारी तरफ जो जेल सी है ना, वीरान सी डली है जो अब बंद है, बस वहीं पास में पड़ी मिली थी, तो मैं आ रही थी, रास्ते में से उठा के इसको मैं ले आई। तो वहाँ दिखाऊंगी कि ये क्या चीज़ है। कोई बता ही नहीं पा रहा ये क्या चीज़ है। ठीक है रानी, हमें उस जेल का पता बताओ और इसे हमें दो, ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक है राजा जी, हम चलते हैं। राजा जी घबराओ मत, अब मैं आ रहा हूँ। आज कुछ भी हो जाए महाराज को बचा के ही लाऊंगा। भाई साहब नए राजा जी कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता कहाँ गए हैं, और ऊपर से रात होने को है, पता नहीं है कहाँ गए, इन्हें पता नहीं है कितना खतरा है बाहर। और पता नहीं उनके हाथ में क्या अजीब सी चीज़ें लग रही थी। चलें हम उनका पीछा करें? हाँ चलो उनका पीछा ही करते हैं, जब भी पता चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं। हे कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। ये क्या किया तुमने? किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। राजा जी ये सब क्या है? ये लोग कौन है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ से जाओ। मगर हम आपको क्यों छोड़ के जाएंगे? ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है आपकी रक्षा करना और आपकी जान बचाना, तो हम आपके संग ही रहेंगे। तो फिर चलो राजा को बचाते हैं और जादूगरनी को भी। तो आप बताइए क्या करना है? मैं आगे की तरफ से जाता हूँ, तुम पीछे की तरफ से जाओ और संभल के रहना, उनके पास हथियार हैं। ठीक है? ठीक है राजा जी। भाई गब्बर भाई मुझे क्यों नहीं बंदूक देते? क्योंकि बंदूक ज़्यादा नहीं है छोटे। हे कौन हो तुम दोनों? यहाँ कैसे घुसे चले आए हो? वाह भाई वाह, तुम हमारे राज्य में घुस गए, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकते? रुक जा, तुझे तो अभी हाल बताता हूँ मैं। भाई साहब उठो, इस तरीके से तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भाई साहब उठो भाई साहब। हे तेरा भाई तो मर गया, अब तेरी बारी। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। देख रहा है बंदूक किसके हाथ में लगी है? साले खोपड़ी उड़ा दूंगा। भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारना भाई, मुझे मत मारना भाई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे भाई साहब को मारा है ना तुमने? वैसे ही भाई गड़बड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया, क्यों घबरा रहा है? भाई छोटू मोटू पतलू जो भी थे सारे मारे गए, अब हमारी बारी है। वो राजा बंदूक लेके हमारे पीछे ही आ रहा है। क्या बोल रहा है? सब मारे गए? कैसे मारे गए सब? किसने मारा? भाई इस राज्य का एक नया राजा बन गया है, वही बंदूक लेके आया है। उसके पास पता नहीं कहाँ से हमारी बंदूक आ गई है, और हमारे पास सबरी बंदूक थी ना, सब उनने जब्त कर ली है। गब्बर कौन है बस मुझे इतना बता दो। देख भाई बैठ के भी बातें हो सकती हैं, इस मारदार में क्या रखा है? इसका मतलब तू गब्बर है, फिर तेरा क्या काम? टकलू उठ। ये तो बहुत गलत कर रहा है। घुटनों के बल बैठे नहीं तो तेरी भी खोपड़ी उड़ा दूंगा। राजा जी राजा मिल गए हैं, जादूगरनी भी मिल गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। और मैंने महारानी को खबर कर दी है, वो भी वहीं आती होंगी। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, और इसको साले को ही मार दो। नहीं मुझे मत मारो। क्यों नहीं मारे? तेरे आदमियों ने मेरे भाई को मारा है, इसको राजा ही सजा देंगे। इसे संग में ले चलते हैं। राजा जी आप ठीक तो हो? रानी जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप घबराइए नहीं, हमें पप्पू यादव ने बचा लिया।
ये है कौन और इनने ऐसी जरूरत करने की कोशिश करी कैसे? गब्बर, गब्बर नाम है मेरा। पप्पू यादव, अब तुम्हारा जाने का टाइम हो गया। ज्यादा टाइम करोगे तो तुम जा नहीं पाओगे। तुम मेरे दोस्त नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी बहुत याद आएगी। और मैं तो कहती हूँ अगर तुम चाहते हो तो यहाँ रह सकते हो। पप्पू यादव, तुम जैसे राजा यहाँ बने हो उसी तरीके से रहोगे, टेंशन मत लो। नहीं रानी जी, मैं नहीं रह सकता। वहाँ मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। बहुत दिन हो गए मैं उससे मिला भी नहीं हूँ, मुझे बहुत याद आती है उसकी। बोलो पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी छड़ी कहाँ है? हम उसके बगैर कोई जादू नहीं कर सकते। इन लोगों ने हमारी छड़ी छीन ली थी। पूछिए ऐसे छड़ी कहाँ है? छड़ी, छड़ी एक शर्त पे मिलेगी कि मुझे भी जाने दोगे। तुझे जाने दे? साले इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि तेरे बाल है ना साले सारे उड़ जाएंगे। फटाफट बता दे छड़ी कहाँ है। मार ले, मुझे क्या पता छड़ी कहाँ है। भाई साहब इसको मत जान देना, ये लो छड़ी मेरे पास है। सब लोग अब पीछे हो जाओ। वैसे तुम हो कौन बेटा? भाई साहब इसी के संग काम करता था, मगर ये मुझे मारता था, पीटता था, मुझसे सारे काम कराता था। आज साले तुम्हारे हत्थे चढ़ा है, तुम चुपचाप से पीछे से निकल आया। जाओ बेटा तुम भी पीछे खड़े हो जाओ। प्रेम 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 छू। जाओ पप्पू यादव, तुम्हारे जाने का रास्ता खुल गया। राजा जी, अभी तो मैं राजा हूँ, एक काम कर सकता हूँ? हाँ जरूर करो, जो काम करना है तुम्हें बताइए क्या करना है। दरबान वैदराज को बंदी बना लो। क्यों पप्पू यादव, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, इनको गिरफ्तार कर रहे हो तुम? राजा जी ये तुम्हारे भाई के संग मिला हुआ है और तुम्हें पकड़वाना यही चाहता था, वो तो गलती से ये लोग पकड़ के ले गए। इसको छोड़ना मत। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? एक दिन ये तुम्हारे भाई से मिलने जा रहा था, मैंने इसका पीछा करा और ये दोनों वहाँ बात कर रहे थे कि कैसे तुम्हें उठाना है और कैसे गलती से इन लोगों ने उठा लिया। मुझे इसके बारे में बहुत दिन से पहले पता थी, मगर मैं आपसे कह नहीं पा रहा था। तुम जाओ, इसको तो हम देख लेंगे। सेनापति गिरफ्तार कर लो उसको। रानी, रानी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो रानी, रानी मुझे माफ़ कर दो। जाओ तुम पप्पू यादव अपने घर। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरे समझ में आ गया कि ज़िंदगी कितनी कीमती होती है, ऐसे ही नहीं गंवानी चाहिए। ये लो पप्पू यादव अपने सोने के सिक्के। हमने कहा था ना ये राजा को लाएगा वही सोने के सिक्के पाएगा। ये लो लेके जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे पप्पू यादव, छोड़ूंगा नहीं। जब तुम मिल गया ना तो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। अब इस जेल के अंदर तुम क्या कर लोगे? अबे बुड्ढे, तेरा कोई जान पहचान का नहीं है बाहर जो हमें निकाल सके? एक है तो हमें निकाल सकता है, वो राजा का भाई है। तू उससे मदद मांग और यहाँ से निकलवाने की जुगाड़ कर, फिर उसको और राजा को दोनों को मार के अपन दोनों राज करेंगे। सच कह रहे हो तुम? गब्बर कभी झूठ नहीं बोलता। बुधे तू फिर से जीत गया, तू फिर से जीत गया बुधे। जरूरी नहीं है इस वीडियो के 3 ही पार्ट बने, इसका चौथा पार्ट भी बन सकता है। अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भेजें ताकि ये चौथा पार्ट बनाने पे मजबूर हो जाएं और उस चौथे पार्ट में फिर मैं भूदेव से बदला लूँगा।